साहिवाल DPO मीर तैमूर बुजदार की खुसूसी हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ चलाई जाने वाली खुसूसी मुहिम में DSP सिटी सर्कल की जेर निगरानी थाना गल्ला मंडी पुलिस ने SHO आसिफ वट्टू की सरबराही में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार कर भारी मिकदार में शराब बरामद करके 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। जोही थाने की हुदूद गांव केर मोरी में पंवर बरादरी के साहबानी पंवर और तलानी पंवर के बीच में खूनी झगड़ा हो गया। फायरिंग के नतीजे में दोनों बरादरियों के एक आदमी अली खान पंवर और जमन परवर जख्मी हो गए। जोही पुलिस को इतला मिलने के बाद पुलिस वहां फायरिंग वाली जगह पर पहुंची। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर रहे थे तो बरादरियों के बीच पुलिस की मौजूदगी में दोबारा फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बावजूद ज्यादा पुलिस नफरी पहुंची और बरादरी के बीच फायरिंग का सिलसिला रोका गया। बाद पुलिस ने दोनों जख्मियों को तहसील अस्पताल जोही मुंतकिल किया। राब्ता होने पर पुलिस का कहना है कि जख्मियों को मरहम पट्टी कराने के बाद सरकारी मुताबिक केस दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करके लॉकअप भी कर दिया। रिपोर्ट रफीक अहमद, न्यूज टाइम जोही। उकाड़ा में रेलवे इंतजामिया ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम की धज्जियां उड़ा दी। रेलवे ट्रैक से दूर हरे भरे दरख्तों को जड़ से काट कर फेंक दिया, शहरियों का एहतजाज। उकाड़ा में रेलवे इंतजामिया ने वजीर आजम के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की मुहिम की धज्जियां उड़ा दी। रेलवे इंतजामिया ने न सिर्फ ट्रैक से दूर हरे भरे दरख्तों को जड़ से काट दिया बल्कि ट्रैक से दूर बने छोटे छोटे बागीचे भी बर्बाद कर दिए। शहरियों का रेलवे इंतजामिया की गुंडागर्दी के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहना था, एक दरख्त को बड़ा होने में कई साल लगते हैं। एक तरफ तो हुकूमत क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की मुहिम चला रही है तो दूसरी जानिब रेलवे इंतजामिया खुल्लम खुल्ला उसकी खिलाफ वर्जी कर रही है। शहरियों का रेलवे के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहना था कि वजीर आजम इमरान खान नोटिस ने दरख्तों का कत्लेआम बंद किया जाए। रिपोर्ट आमिर तालिब, ओकाड़ा। लंदन से चौधरी आरिफ पंधेर। मादर मिल्लत खातून पाकिस्तान फातिमा जिन्ना की बरसी के मौके पर बरतानिया में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी ने क़याम पाकिस्तान और ख़वातीन के हकूक़ का अलम बुलंद करने के लिए उनकी खिदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन और अकीदत पेश किया। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साबिक चेयरमैन नामवर कानूनदान बैरिस्टर अमजद मलिक ने अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि फातिमा जिन्ना ने कायदे आज़म के साथ मिलकर खित्ते में पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद रखी। उनका मजीद कहना था कि उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत के फ़रोग़, वोट के हक और ख़वातीन के हकूक़ को जिला बख्शी। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। वही काविशें आगे चलकर पाकिस्तान को खातून वज़ीर आज़म बना देती हैं। इसी वजह से आज पाकिस्तानी ख़वातीन तमाम शोबा ज़िंदगी में पाकिस्तान के साथ आलमी सतह पर नुमाया खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। उनका कहना था कि हमें इस ज़रिए असूल को याद रखना चाहिए जिसके तहत पाकिस्तान बना और फातिमा जिन्ना ने जिद्दोजहद की। बुजुर्ग सियासी समाजी रहनुमा और माहिर कानून गुलाम रसूल शहजाद का कहना था कि उन्हें 1964 ज़माना तालिब इल्मी में फातिमा जिन्ना को करीब से देखने का मौका मिला जब वो लाहौर कैंट अस्पताल का इफ्तिताह करने आई थी, जो मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। 1965 में आम इंतखाबात में हिस्सा लिया लेकिन कामयाब ना हो सकी। उनका मजीद कहना था कि उन्होंने पाकिस्तान की खवातीन के लिए काम किया। आने वाले वक्त में वो पाकिस्तानी खवातीन के लिए मशअल राह रहेंगी, इसलिए उन्हें मादर मिल्लत और खातून पाकिस्तान के नाम से जाना और पहचाना जाता है। उनकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ। सरगर्म समाजी कारकुन फरजाना शाहीन का कहना था कि फातिमा जिन्ना ने अपने भाई कायदे आज़म के नजरिए की भरपूर हिमायत और रसूल पाकिस्तान की जिद्दोजहद में किरदार अदा किया। वो अवामी और खवातीन के हकूक़ की मुबल्लिग थी। फराह सिद्दीकी का कहना था कि फातिमा जिन्ना ने अवामी और खवातीन के हकूक़ की मुबल्लिग थी। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें। उन्होंने पाकिस्तान बनाकर हमें सौंप दिया। उनका मजीद कहना था कि इस प्यार और मोहब्बत से हमेशा पाकिस्तान से प्यार करें और अपने दिलों और एहसासात में पाकिस्तान को जिंदा रखें। मुमताज़ कारोबारी, समाजी और सियासी शख्सियत बाबू लाला अली असगर ने कहा कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उनकी जिद्दोजहद हमारी तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखी जाएगी। हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे। जद्दा से मलिक आसिम आवान की रिपोर्ट। पाकिस्तानी कौंसल जनरल जद्दा खालिद मजीद ने आज कौंसलेट में प्रेस के नुमाइंदगान से मुलाकात की और कौंसलेट के पिछले चंद माह की कारकर्दगी से आगाह किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वबाई मर्ज जद्दा में पाकिस्तान कौंसलेट के लिए बहुत चैलेंजेस लाया। उन्होंने कहा कि हमने सूरत हाल से अपनी भरपूर सलाहियतों से निमटने की कोशिश की और अल्लाह के फजल से इन मुश्किल हालात में कामयाबी हासिल हुई। पहला चैलेंज बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बंदिश के बाद उम्रा ज़ायरीन की वापसी का था। परवाज़ों की बंदिश के बाद 500 के करीब उम्रा ज़ायरीन को भेजना था। सऊदी हुकूमत की मदद और मुआवनत
और सऊदी वजारत हज उम्रा के करीबी हम आहंगी से हम इन हाजियों को सऊदी एयरलाइन की 2 परवाज़ों के जरिए वतन वापस भेज सके। इसके बाद सऊदी अरब में खुसूसी परवाज़ों के जरिए फंसे हुए पाकिस्तानी कम्युनिटी की वतन वापसी का चैलेंज दरपेश था। वतन वापसी के लिए हमारी तरजीहात में विजिट वीज़ा, खरूज नहाई और तिबी हंगामी सूरत हाल थी। ऐसे लोगों को शनाख्त के लिए एक फॉर्म सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट किया गया। पूरे सऊदी अरब में 34,000 के करीब पाकिस्तानियों ने इस फॉर्म के जरिए अपने आप को रजिस्टर किया। इब्तिदाई दौर पर PIA की टिकटें कौंसल खाने के हाथे से फरोख्त की जा रही थी, जिसकी वजह मकामी हुक्काम की जानिब से तिजारती इलाकों को खोलने पर पाबंदी थी। इस मकसद के लिए कौंसल खाना में PIA का एक खुसूसी काउंटर काम कर रहा था। बाद में जब ये पाबंदियां खत्म कर दी गई तो 15 जून 2020 से मजाज एजेंटों और PIA के दफ्तर से टिकट दस्तयाब थे। 1 मई से जब से खुसूसी परवाजें शुरू हुई, मुमलिकत के मगरबी इलाकों से 64 परवाजें तकरीबन 14,000 मुसाफिरों को वापस पाकिस्तान ले गईं। ये परवाजें जद्दा से और बाद में मदीना से परवाज करती थी। अब जब से सऊदी अरब में कर्फ्यू और पाबंदियों में नरमी आ गई है और मामूल की जिंदगी शुरू हो गई है, वतन वापसी का दबाव भी कम हो गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना की पाबंदियों के अरसे के दौरान बहुत से पाकिस्तानी कम्युनिटी मेंबरान को दफातर की बंदिश, मुलाजमत से और किसी किस्म की तिजारती सरगर्मियों के फुकदान की वजह से माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन आजमाइशी औकात में हमने ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद और बेसहारा पाकिस्तानियों में खाने की चीज़ें और राशन बैग तकसीम करने की कोशिश की। हम अपने मतमूल कम्युनिटी मेंबरान और तंजीमों के लिए शुक्रगुजार हैं जो हमारी दावत पर आगे आए और बरादरी के अफराद की मदद की। और कौंसल जनरल खालिद मजीद ने बताया कि पाबंदियों में नरमी और कर्फ्यू उठाने के बाद कौंसलेट ने सऊदी अरब के ऐलान करदा तमाम एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए अपनी मामूल की कौंसलर खिदमात शुरू कर दी है। हमने जुलाई से मगरबी खित्ते के मुख्तलिफ शहरों के कौंसलर दौरे भी शुरू कर दिए हैं, जिससे दूसरे शहरों में बसने वाले पाकिस्तानी कम्युनिटी को आसानी होगी। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू के दौरान भी कौंसलेट अवामी खिदमत के लिए खुला था और हमने ड्यूटी अफसरान के राब्ते के नंबर नोटिफाई किए जो कम्युनिटी को 24 घंटे दस्तयाब थे। कौंसल जनरल ने खादिमेन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कोरोना से मुतासरा तमाम मरीजों को मुफ्त तिब्बी इमदाद देने के ऐलान करने की तारीफ की। कौंसल जनरल ने मजीद कहा, हजारों तारकीन वतन को जिनमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं, बादशाह और वली अहद ने इस इंसानी इकदाम से फायदा हुआ। उन्होंने मुमलिकत में पाकिस्तानी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की खिदमत को भी सराहा। जिन्होंने मुमलिकत में कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पर अपना किरदार अदा किया। उन्होंने पाकिस्तानी डॉक्टरों के लिए भी दुआ की जिन्होंने लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना फर्ज निभाया और अपनी जिंदगी भी गंवा दी। बाग आजाद कश्मीर राजा आसिफ अजीज समाजी तंजीमों के ज़ेरे एहतमाम प्रेस क्लब के बाहर सेमिनार के इनेकाद के साथ ही बाग समेत आज़ाद कश्मीर में मंशियात के खात्मे, कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर और मोटरसाइकिल पर हेलमेट के इस्तेमाल के लिए आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में समाजी खिदमात के लिए पहली मरतबा गैर सरकारी तंजीमों NGOs के क़याम के बानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड सरदार रियाज अहमद खान की कायम करदा समाजी तंजीम PAP पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम के ज़ेर एहतमाम DCC तहरीक तामीर नो KITE और दीगर के ताउन से मुनक्किदा इस इंतहाई अहमियत के हामिल प्रोग्राम के 3 सेशन मुनक्किद हुए। पहले सेशन की सदारत डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बाग के सदर सरदार आजम हैदर एडवोकेट, दूसरे सेशन की सदारत इस्लामिक रिलीफ के रीजनल हेड डॉक्टर इकबाल और तीसरे सेशन की सदारत आज़ाद कश्मीर प्रेस फाउंडेशन की गवर्नमेंट बॉडी के मेंबर साबिक सदर प्रेस क्लब बाग राजा मोहम्मद अशरफ ने की। सेमिनार से सीनियर वकला, ताजे तंजीमों के अहदेदारान, समाजी और सियासी शख्सियात, सहाफ़ियों, ट्रांसपोर्टर्स और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने खिताब करते हुए कहा कि मंशियात की लानत अब शहरों की हदूद से तजावुज़ करते हुए दूर दराज देहात, सयाहती मकामात और गिरदो नवा में अपने पंजे गाड़ चुकी है और नौजवान नस्ल की रगों में जहर घोल रही है, जिसके तदारुक की राह में जहां पुलिस की नाकिस तफ्तीश ममदू है, वहां सोसाइटी की तरफ से कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेना भी मददगार साबित हो रहा है। वकला की तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि पुलिस की तरफ से मंशियात के मुकदमात में तफ्तीश के दौरान जानबूझकर छोड़े जाने वाले नकाइस अदालतों में इन मुआशरती नासूरों के लिए आसानियां पैदा करने का सबब बनते हैं। हमारे मुआशरे में सिविल सोसाइटी भी इस गुनाहों धंधे के खिलाफ मौसर इकदाम नहीं कर पा रही। जरूरत इस अमर की है कि सिविल सोसाइटी मंशियात के काले धंधे के खिलाफ खुलकर सामने आए और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से अच्छी शोहरत के हामिल तफ्तीशी अफसरान को मंशियात के मुकदमात सौंपे जाए।
सेमिनार में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम और एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने पर जोर देते हुए कहा गया कि ये एक आलमी वबा है जिससे बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल और समाजी फासले पर सख्ती से अमल किया जाए। सोसाइटी के तमाम फैक्टर्स अपने अपने दायरा इख्तियार में एहतियाती तदाबीर सख्ती से अमल करवाएं। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि हेलमेट का इस्तेमाल जिंदगी का जामिन है, मगर बदकिस्मती से आमतौर पर मोटरसाइकिल पर सफर के दौरान हेलमेट के इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जाता है। वालिदैन कम उम्र बच्चों को भारी कीमत पर मोटरसाइकिल लेकर देते हैं, लेकिन चंद सौ रुपए में हेलमेट खरीद कर नहीं देते और न ही नौजवानों को हेलमेट के इस्तेमाल पर रागिब किया जाता है, जिसके नतीजे में आए रोज हादसा के नतीजे में कई घरों के चिराग गुल हो जाते हैं। हमें बहैसियत मजमूई हेलमेट के इस्तेमाल के लिए आगाही मुहिम का हिस्सा बनकर अपनी नौजवान नस्ल की जिंदगियों को महफूज बनाना है। इस मौके पर ताजिर रहनुमा सरदार इफ्तिखार महमूद, सैयद फारूक शाह और दीगर ने ऐलान किया कि 60 के करीब हेलमेट जल्द छोटे ताजिरों को मुफ्त मुहैया करेंगे। सेमिनार के मुंतजिमीन सरदार वलीद राशिद एडवोकेट, सरदार आतिफ नईम, सैयद ताहिर हुसैन गुरदेजी, अमानुल्लाह मानी और दीगर ने ऐलान किया कि वो मंशियात के खात्मे, कोरोना वायरस से बचाव और मोटरसाइकिल पर हेलमेट के इस्तेमाल के लिए आगाही मुहिम तसलसल से जारी रखेंगे और इस मुहिम का दायरा कार आज़ाद कश्मीर की सतह तक बढ़ाएंगे। सेमिनार से अंजुमन ताजरान आज़ाद कश्मीर के चेयरमैन सरदार इफ्तिखार महमूद, सीनियर कानूनदान सरदार अब्दुल रशीद चुगताई, डॉक्टर इकबाल मिन्हास, सरदार इश्तियाक हुसैन, राजा हफीजुर रहमान एडवोकेट, सैयद फारूक शाह, अफजल कश्मीरी, जाफर अली मीर, ताहिर अहमद अब्बासी, जहीर मुगल एडवोकेट, सरदार मोहम्मद वहीद, एसएचओ थाना पुलिस बाग सरदार आमिर चुगताई एडवोकेट, नासिर कयूम एडवोकेट, अब्दुल कयूम चुगताई, एबका के जिले सदर सरदार इफ्तिखार अहमद, सरदार सुल्तान अली ताहिर, सरदार मंजूर चुगताई, राजा रियाज अब्दुल कयूम, राजा अयास ताहिर, जाहिद गिलानी, अरसलान महमूद, सरदार फारूक खलील, सैयद तौसीफ गिरदेजी समेत मुतादिद दीगर ने भी खिताब किया।